Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Surya School, Rewadi. Chapter number 3rd, periodic table for 11th class, and today my topic is atomic radius. So first of all, we will discuss what is the meaning of atomic radius. The average distance of valence electron from nucleus. जो बेटा एक एवरेज डिस्टेंस है किसकी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से, फ्रॉम न्यूक्लियस से, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एटॉमिक रेडियस. और ध्यान रखें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एटॉमिक रेडियस. जो एटॉमिक रेडियस है उसको अपन इजीली मेजरमेंट भी नहीं कर सकते उसके पीछे क्या रीजंस हैं. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, एटम इज वेरी स्मॉल एंड इट इज नॉट विजिबल. सेकेंड वन, atom does not exist isolated, and the last one, the boundary of atom is not fixed. तो इसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़े तो बेस ऑन केमिकल बॉन्ड्स, अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्ड्स जो एटॉमिक रेडियस है बेटा उसको अपन 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे. और 4 कैटेगरीज वो कौन कौन सी हैं, कोवेलेंट रेडियस है, वान डेर वाल रेडियस है बेटा, मेटालिक रेडियस है, और लास्ट वन आयनिक रेडियस है, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कैटायनिक और एनायनिक. तो देखिए बेटा, कोवेलेंट और वान डेर वाल दोनों को अपन एक साथ एक्सप्लेन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डायग्राम. ये एक Cl2 का मॉलिक्यूल है और ये एक Cl2 का मॉलिक्यूल है. और यहाँ पर अपन ध्यान से डिस्कस करें तो इस Cl2 के मॉलिक्यूल में आप देखिए, ये एटम का न्यूक्लियस और ये एटम का न्यूक्लियस. और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये बॉन्ड लेंथ है बेटा 198 पिकोमीटर. तो कोवेलेंट रेडियस यहाँ पर कितनी आ जाएगी बेटा, 99 पिकोमीटर. हाफ आ गई इसकी. ठीक है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं. अच्छा जी, अगर अपन दोनों मॉलिक्यूल जो है आपस में आइसोलेटेड है, अलग अलग है, ओवरलैपिंग तो है एटम के अंदर, लेकिन मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर, ज़्यादा दूर भी नहीं है, दोनों नेबर हो गए. तो इस मॉलिक्यूल का ये एटम और इस मॉलिक्यूल का ये एटम, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है बेटा, 360 पिकोमीटर है. तो यहाँ पर वान डेर वाल रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 180 पिकोमीटर. ये भी हाफ हो गई. अब इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ डिफाइन कोवेलेंट रेडियस की, इट इज़ डिफाइंड एज one half of the distance between the nuclei of two covalent bonded atoms. सेम एलिमेंट है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर. ठीक है, और दिस इज जर्नली यूज फॉर नॉन मेटल्स. किसके लिए काम में लेते हैं इसको, जर्नली नॉन मेटल्स के लिए काम में लेते हैं. ऐसे ही बेटा वान डेर वाल रेडियस को देखिए, इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स or 2 adjacent identical atoms belonging to 2 neighboring molecules of an element in the solid state. क्लियर. थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा, मेटालिक रेडियस. तो देखो, दोनों ही एटम जो हैं वो आइसोलेटेड है. ठीक है, और यहाँ पर जो आप कैलकुलेट करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस. तो देखिए, हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent मेटालिक एटम इन क्रिस्टलन लैटिस, और देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग की अपन ने बात नहीं करी है. ठीक है, और अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर बेटा, आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस अभी जस्ट मैंने बताया 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन, एक कैटायनिक रेडियस और एक बेटा कौन सी, एनायनिक रेडियस. तो ध्यान रखना, जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो कैटायन बनेगा, और वैन न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो एनायनिक रेडियस बनेगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 10A20, 10 एटॉमिक नंबर है, 20 मास नंबर है, ए कोई एलिमेंट का सिंबल है. तो यहाँ पर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन भी 10 होंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे. अच्छा, अब कैटायन और एनायन इसको डिवाइड कर देते हैं. कैटायन का मतलब A+, एनायन का मतलब A-. दोनों में प्रोटॉन की बात करें तो 10-10 आएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 9 आ गया. इसने एक्सेप्ट कर लिया तो कितना आ गया, 11 आ गया. तो किसका साइज ज़्यादा हो गया, साइज ऑफ एनायन का ज़्यादा हो गया. तो साइज ऑफ कैटायन जो है वो लेस है किससे, साइज ऑफ एनायन से. ठीक है, इस तरीके से बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, ध्यान से देखें. फ्लोरीन Z=9 है एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल न्यूट्रल एटम लिख दिया और एक एनायन लिख दिया. प्रोटॉन की बात करें तो 9, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा 9 और 10. तो अगर मैं यहाँ पर Z इफेक्टिव निकालना चाहूँ तो 9/9 यानी Z/E 1 आ गया, लेकिन यहाँ 9/10 यहाँ आ गया बेटा 0.9. तो जिसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा उसका साइज कम होगा. तो Z इफेक्टिव किसका ज़्यादा है, F का ज़्यादा है. तो F का साइज कम है किससे, F- से. तो यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल के आ गई कि जो साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा नेगेटिव चार्ज की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/पॉजिटिव चार्ज की.
ठीक है। और इसी तरीके से आप ये रेडियस का ऑर्डर भी याद रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर का, सबसे कम कोवलेंट, देन मेटालिक एंड द लास्ट वन वान डेर वाल रेडियस। इज दैट क्लियर? और अब अपन डिस्कस करेंगे बेटा इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं बेटा। वेरिएशन जो एटॉमिक रेडियस के अंदर नजर आएगा आपको, वो डाउन द ग्रुप आप चेक करेंगे और एक अलोंग द पीरियड आप चेक करेंगे, किसके अंदर? पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि ग्रुप और पीरियड्स के अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान रखें, डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं तो द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। डाउन द ग्रुप आप चलेंगे तो बेटा एटॉमिक रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी। कोई पूछे क्यों इंक्रीज होगी, आप कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ सेल वहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और सोडियम मैंने लिया, तो हाइड्रोजन के अंदर 1s फर्स्ट सेल है और सोडियम के अंदर कौन सा है? थर्ड सेल है। तो ये भी आप ध्यान रखें। और अब अपन अलोंग द पीरियड डिस्कस करें तो द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अलोंग द पीरियड बिकॉज ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। जो एटॉमिक रेडियस है वो बेटा डिक्रीज होगी किसके अंदर? अलोंग द पीरियड के अंदर। क्यों? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान रखना। लेकिन बट डिक्रीज अलोंग द पीरियड इज स्मॉल। जो अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रही है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जितना इंक्रीज डाउन द ग्रुप हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में तो स्मॉल ही है, ठीक है। अब देखिए नोबल गैस अपन पढ़ चुके हैं, उसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है। तो वाई नोबल गैसेज हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर पीरियड, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ नोबल गैस के अंदर जो उसका आउटर मोस्ट सेल होता है वो फुली फिल्ड होता है। तो दिस इज बिकॉज नोबल गैसेज हैव फुली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स हैव इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। वहाँ पर क्या होगा? आपस में रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होगा, ड्यू टू विच द साइज एक्सपेंड। तो उससे बेटा क्या होगा? साइज वहाँ पर बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए नोबल गैसेस का लार्जेस्ट साइज होता है किसके अंदर? पीरियड्स के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर अपन बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो ध्यान रखें, द स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो? सेम हो। अब तीन कंसेप्ट है। अगर बेटा मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो साइज स्मॉलर होगा, अगर मोर पॉजिटिव चार्ज है तो भी साइज कैसा होगा? स्मॉलर होगा। लेकिन अगर बेटा मोर नेगेटिव चार्ज है तो साइज कैसा होगा? लार्जर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है यहाँ पर साइज का ऑर्डर देखिए, N-3, O-2, फिर नियोन, फिर Na+, फिर Mg+2 और फिर Al+3। अगर यहाँ पर प्रोटॉन की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर, तो नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, नियोन का बेटा 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फर्स्ट में 10, सेकंड में भी 10, थर्ड में 10 ऑलरेडी है ही, सोडियम में भी 10 हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए 10 और एल्यूमिनियम भी क्या हो जाएगा? 10। तो ध्यान रखना ये कंसेप्ट और ये एग्जाम्पल। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।